हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सब? यस, अच्छे ही रहने चाहिए। आज स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर नंबर 3 एलपीपी। आज के लेक्चर में देखेंगे अपन कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए थे आपको, वो यस। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, बस एक क्वेश्चन के बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि लेंदी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका होमवर्क क्या था? यस, एक नंबर का क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। हिंदी बहुत आती है ना। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत हल को दर्शाता है? सुसंगत हल, फिजिबल यानी सुसंगत हल, मतलब जो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो देखो एक्स और पॉजिटिव, ये तो सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो ये तो संतुष्ट कर रहे हैं। अब इसको देख लो बस। तो पुट ऑप्शन ए 1,2, तो 1 - 2 > 2, तो क्या संतुष्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, तो फॉल्स। अब बी पे आ जाओ, 4,1, तो वही मैंने डायग्राम बनाए ना, डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना। तो उसमें अपन पुट कर करके देखते थे, कभी मूल बिंदु पुट किया था, 1,0 पुट किया था, तो ठीक वैसे ही है ये भी, है ना। संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वैसे इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पुट करना है हमेशा। देखो ये संतुष्ट कर गया, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन को भी देख लो, 1,0, 1 - 0, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन 2,4, एक्स और वाई की जगह पुट करना है, तो क्या आया? -2 और 2, संतुष्ट कर रहा है क्या? नहीं। बस ऐसे सिंपल था ये तो, है ना। नेक्स्ट, ये 100% क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 100% एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला था आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, वो भी अथवा में आते हैं। ठीक है, बस यही होगा और ये होगा। तो सबसे पहले x + y, इसका डायग्राम बनाओ। 4a है ना, तो इसके संगत रेखा मान लेंगे 4, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला लिया, तो रेखा हो गई ये। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? वही x और y को एक बार 0 पुट कर लो, ठीक है। x और y को 0, ये 0, x = 0, x = 0, तो y = क्या होगा? y = क्या होगा? 4, ठीक है ना। y = 0 तो x = 4, ठीक है। अब ये देखो कि 0,4 कहाँ होता है? यहाँ होता है। 1 2 3 बराबर बराबर चलो, 3 4, ये हो गया 0,4, 4,0, 1 2 3 4, ये हो गया 4,0। बस दोनों को मिला दो, दोनों को मिला देंगे, ये डायग्राम बन गया किसका? x + y = 4 का। अब एस समीका पे आ जाओ। तो ये काम फटाफट से करना होता है क्योंकि अभी तो एक ही एस समीका दे रखी है, क्वेश्चन में 3 एस समीका है, 4 एस समीकाएँ होगी, तो आपको जल्दी से फटाफट करने हैं, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे इसमें? पहली टाइप की एस समीका है ना, पहली टाइप यानी जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, जो रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, उसमें हमेशा कौन सा बिंदु पुट करते हैं? 0 0, तो 0 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? देखो x और y की जगह 0 पुट करते हैं, है ना, तो 0 ये आ गया। अब ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ट्रू है ना। 4 0 से बड़ा होता है, तो 0 0 की ओर, 0 0 की ओर। अब सुनो बच्चों,
काम की बात बोल रहा हूँ आज, कान खोल कर सुन लेना है ना। ये जो होता है ना, ये क्या लिखता हूँ मैं, अलग से लिख देता हूँ। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का डायग्राम अपन कभी नहीं बनाएंगे, बस समझ लेंगे। डायग्राम क्या होगा, डायग्राम तो वैसे ये होता है, देखो x पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर, y पॉजिटिव कहाँ होता है, इधर, सॉरी ये y पॉजिटिव होता है ना, x पॉजिटिव किधर होता है, x पॉजिटिव इधर होता है। ये होता है एक्चुअल डायग्राम, लेकिन अपन को कॉमन लेना होता है, तो कॉमन तो हमेशा क्या आएगा, प्रथम चतुर्थांश ही आएगा, प्रथम क्वाड्रेंट ही आएगा, प्रथम चतुर्थांश ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, यहाँ से हिंदी में पढ़ो ना यार। x पॉजिटिव y पॉजिटिव किस में होता है, पहले चतुर्थांश में। तो इनका डायग्राम कभी अपन बनाएंगे नहीं, बस ये ध्यान रखेंगे प्रथम चतुर्थांश हो गया वो, ठीक है। तो बस आंसर आ गए। अब ध्यान रखना है, दोनों का शेडेड कितना सा पोर्शन करोगे आप। अब इसको अलग से छायांकित कर दो, ये रहा सुसंगत क्षेत्र। ध्यान रखना इससे बाहर नहीं जाना है भाई, इधर वाला नहीं ले सकते थे क्योंकि ये इधर कह रहा है, और अपन इससे भी इधर नहीं आए, क्यों, क्योंकि बोल दिया ना प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पर ये समझ लो, x पॉजिटिव इधर होता है ना, y पॉजिटिव ऊपर होता है। अब तीनों का कॉमन क्या आया, तीनों का कॉमन यही तो आया, ऐसे कॉमन ढूंढना पड़ेगा आपको, तो कॉमन ही तो कहलाएगा सुसंगत क्षेत्र। देखो ये कॉमन कैसे हुआ, अच्छा ये तो पक्का तय है कि इस चैप्टर में जो भी डायग्राम बनेंगे प्रथम चतुर्थांश में बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, कौन सा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा, तो इधर उधर मत देखना। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में ये भाग कॉमन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइन कह रही है इधर जाना है और ये इधर पड़ रहा है, तो वो हट गया, फिर तो यही बचा, और ये पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो बस इसको लिख दोगे सुसंगत क्षेत्र। ये हो गया, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र। इसमें आपको केवल सुसंगत क्षेत्र बताना था, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है शायद, हाँ, क्या कर रहा है, जैसे अभी सुसंगत क्षेत्र आया है ना, ये आया, तो इसमें दे रखा है, तो कोणीय बिंदु ज्ञात करो। कोणीय बिंदु कौन से होते हैं, ये वाले सुसंगत क्षेत्र जिन शीर्षों के मध्य आ रहा है वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं, शीर्ष कोणीय बिंदु कहलाते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये क्या कहलाएंगे, कोणीय बिंदु। तो अगले क्वेश्चन में वही है, आपको डायग्राम दे रखा है, तो सो एंड मैक्सिमाइज, तो इस पे मान ज्ञात करना है, मैक्सिमाइज यानी अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखो अधिकतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये सारे क्या है, ओ ए बी, दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, ओ तो 0 0 ही होता है, ए 7,0 होता है, ये सब कोणीय बिंदु है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ एक टेबल बना लेंगे, कोणीय बिंदु सुसंगत क्षेत्र आने के बाद हर क्वेश्चन में कोणीय बिंदु ज्ञात कर रखे हैं। सुसंगत क्षेत्र आने के बाद कोणीय बिंदु ज्ञात करने पड़ते हैं, फिर कोणीय बिंदु को एक टेबल में लिख लेते हैं, और यहाँ जेड मैक्स लिखते हैं, उद्देश्य फलन जेड मैक्स या जेड मिन होता है ना, मान दे रखा है, ये लिख दिया इसमें। टेबल बनानी है बस, कितने हैं, 4 है, चारों को लिख लोगे इसमें, टेबल बनानी है, यही वाली फिक्स है ये टेबल, बस 2 ही कॉलम होंगे, सीरियल नंबर वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ए देखो, सॉरी पहले 0 0, तो 0 0 पुट करो, इसमें 0 ही आएगा, ए पुट करो 7,0, तो 7 5 35, वाई तो 0 है, बी पुट करो
3,4 तो 15 अलग से पुट करो। 15 प्लस 7 चौका 28, 8 5 13 और 43, ठीक है। सी पुट करो 0,2 तो 14। अब क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, अधिकतम मान का है, तो इस पर गोला करोगे और यहाँ लिख दोगे अधिकतम मान। ये अधिकतम मान आया। फिर लास्ट में और लिखना है, क्या लिखना है लास्ट में? अतः x बराबर 3 y बराबर 4 पर z मैक्स इज इक्वल टू 43 प्राप्त हुआ। तो ये कहलाता है हल। ये हल है, मतलब ये इष्टतम हल है और ये इष्टतम मान है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। चलो अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। बस पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। ये क्वेश्चन हो गया तो 12.1 हो गई। ठीक है। अच्छा, सुसंगत क्षेत्र 2 तरह के होते हैं, एक परिबद्ध और एक अपरिबद्ध। तो अभी ये परिबद्ध वाला आएगा, अपरिबद्ध वाला मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है। अगला क्वेश्चन ये है, अपरिबद्ध वाला आएगा, इसको अपन बाद में देखेंगे। आज ये करते हैं। तो 12.1 में जितने भी डायग्राम बनाने के बाद आपको परिबद्ध यानी चारों तरफ से बंद आ जाए। कौन? सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र क्या होता है? जितने भी असमिकाएँ हैं उनका सबका कॉमन भाग, जिसको आप छायांकित करते हो। अभी यहाँ पर छायांकित किया था अपन ने, ये छायांकित करके भी दिया हुआ था, वो कहलाता है सुसंगत क्षेत्र। ठीक है। अगर वो चारों तरफ से बंद है तो आज वो सीख जाओगे। और सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, तो एक क्वेश्चन और करूँगा मैं, उसमें सब हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा? सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध हो, बाउंडेड हो। ठीक है, यस। तो फटाफट से ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम लगता है इसमें। तो सबसे पहले इसको लिख दो एक बार, जेड मैक्स। क्या कहते हैं इसको? एलपीपी का गणितीय रूप। एलपीपी का गणितीय रूप जेड मैक्स ऐसे लिखा होता है हर क्वेश्चन में। व्यवरोध, कंस्ट्रेंट को क्या बोलेंगे? व्यवरोध। x प्लस 2y ये हो गया, 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, और ये तो है ये। तो देखो इसको तो छोड़ दिया करो, ये तो हर क्वेश्चन में मिलेंगे। डायग्राम भी नहीं बनाएंगे इसका, तो खाली इसका डायग्राम बना। वैसे 5 असमिकाएँ हैं, लेकिन अपन 3 असमिकाओं का ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम इनका डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं, यस, फर्स्ट फटाफट से, है ना। तो x प्लस 2y रेखा मान लो 100, पहली रेखा है। वही डायग्राम ऐसे बनेगा इसका। 0, x को 0 पुट किया 50 आ गया, y को 0 पुट किया तो 100 आ गया। डायग्राम बनाते जाओ, रेखाओं के डायग्राम बनाते जाओ और ऐसे में एक साथ देखते जाओ आप। ये क्वेश्चन सीख गए ना, बस 10 ले लेते हैं, है ना। 10, 20, 30, 40 और 50, और इधर ये गिन लेना थोड़ा। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिलेगा आपको 100,0। ठीक है, इसको मिला दो, ये मिला दिया। तुरंत उसी समय लिख दो ये कौन सी रेखा है? x प्लस 2y इज इक्वल टू, यार इसमें 200 आएगा ना। हाँ चलो वो उधर आ जाएगा, थोड़ा पैमाना छोटे ही ले लेते हैं। देखो इधर देखो, अपन ले लेते हैं इसको 20, 40, 60 और 80, 100। यहाँ पर भी ऐसे 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया
100,0 और 40 है तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा 0,50। यही है ना। बस दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिला देंगे। इसको मान लो ये है ना, यहाँ पे मिल रहा है। दोबारा बनाऊँ क्या? आपके पास स्केल होगी, चलो यहाँ लिख दिया करो इसको। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये रेखा हो गई। ठीक है, अभी असमीका पे आओ। असमीका लिखो तुरंत। ये टेबल बनाने के बाद जस्ट असमीका लिख दिया करो। बस इसमें पुट करो 0 0 0 0 पुट करेंगे तो बताओ क्या मिला, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। असत्य मिला। अगर असत्य मिला तो अपन को क्या करना है, ओरिजिन से मूल बिंदु से दूर भागना है। असत्य तो दूर भागो, मतलब इधर विपरीत वाला भाग लेंगे। ठीक है, पहला काम हो गया। अब इसी तरह से दूसरी असमीका उठाओ। तो दूसरी असमीका क्या है? दूसरी असमीका क्या है? तो दूसरी असमीका ये रही। इसको मैं रेडी लिखता हूँ, देखो 2x माइनस वाई। यस, अब इसका डायग्राम रेखा मान लोगे, ठीक है ना। ये रेखा हो गई। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कोई टेबल बनाओ। अच्छा, ये तो थोड़ी हिंट तो मिल गई ना, कौन सी टाइप की रेखा थी? y बराबर x वाली रेखा है ना। क्यों? y बराबर x जैसा कुछ आ रहा है। फिर भी आप देख लिया करो, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर 2x। समीकरण नंबर 2, एक तो वो थी। तो यहाँ पुट करो x की जगह, वो अंतराल देख लो 20। x की जगह 20 पुट करोगे तो y कितना आ गया 40। बस डायग्राम बनाओ पहले इसका। असमीका पे बाद में आएंगे, पहले डायग्राम बना लो। तो 0,0 ये रहा। अब 20,40 20,40 ये रहा। ठीक है ना, 20,40। तो इसको मिला दो। तो ये रेखा हो जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू, या इधर लिख दो y इक्वल टू 2x। चलो अब तीसरी पे आ जाओ। नहीं, अभी असमीका बाकी है इसकी। तो इसकी असमीका पे आ जाओ। असमीका देखो ये रही, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो 2x, अब इसमें आप क्या, कौन सा बिंदु पुट करोगे? 1,0। ठीक है ना, बोला था कल, पढ़ा दिया। अब बताओ ये सत्य है या असत्य? असत्य, फॉल्स। अगर ये असत्य है तो अपन को 1,0 से दूर जाना है। अब 1,0 किधर है? डायग्राम में देखो तो अलग से लिख दो इसको। यस, 1,0 इधर है ना। तो अपन इधर जाएंगे क्योंकि असत्य मिला इस पर असत्य मिला। सबका कॉमन देखेंगे फिर बाद में, है ना। इसलिए थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं अभी, तो एरो मतलब दूर दूर ही कर रहे हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? 2x प्लस वाई। उसमें भी लेस देन है, जरूरी नहीं कि लेस देन, इसमें ग्रेटर देन आ गया। देखो ऐसे कुछ आ सकता है, तो वही रेड वाला ले लेते हैं। क्या था तीसरा? कौन सी है? 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई ये। तो पहले तो रेखा मान लो जल्दी से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होता है। तो टाइम भी अपने पास है अभी, तो हो जाएगा ये। और कोशिश करते हैं। देखो इधर x को 0 पुट करेंगे तो y 200, और y को 0 पुट करेंगे तो x 100। तो 0,200। अब 0,200 कहाँ होगा और 100,0 कहाँ होगा? तो देखो ये 120, 140,
160, 180 और ये 200 और 100 ये रहा, है ना। अब इसको मिलाना पड़ेगा, तो इसको एक लाइन ले लेते हैं अपन। देखो इससे मिलाएंगे, नहीं ये नहीं, आपके पास स्केल होगी, यस ये लग सही आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया। अब एस समीका पे आ जाओ। इसकी एस समीका क्या थी, 2x + y लेस देन, तो 0 0 पुट करो। तीसरी टाइप, पहली टाइप की रेखा है ना ये, तो 0 ये आएगा, ये तो x और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया ट्रू। ट्रू यानी ओरिजिन की ओर, मूल बिंदु की ओर। लिखना नहीं है, वो तो लिख के मैंने आपको कल समझा दिए। अब मूल बिंदु की ओर आ जाओ, तो मूल बिंदु की ओर आपको इसमें दिख रहा होगा ये वाला भाग, है ना, ये मूल बिंदु की ओर है। अब कोई, अच्छा ये कौन सी रेखा थी वो लिख दिया करो, 2x + y = 200। अब देखो तीनों का कॉमन क्या आ रहा है, तीनों का उभयनिष्ठ क्या आ रहा है। देखो प्रथम चतुर्थांश में देखना है और इधर उधर मत देखा करो। तो ये तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अपन इसको हटा देते हैं। ये वाला भाग नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये इधर नहीं आ रहा है। ये वाला तो आ ही नहीं रहा है, ये इधर जा रहा है ना, ये वाला भी नहीं आ रहा है। अब इसमें देखो ये वाला नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये रेखा कह रही ऊपर जाओ, और ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये रेखा कह रही है इधर जाओ, है ना। एरो समझ में आ गया ना, तो बस मिल गया आज अपन को ये वाला। तो इसको आप बड़े छायांकित कर सकते हो, जितना अच्छा लगे आपको। ये मिला, इसको लिख दोगे यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र, और क्या लिख दोगे, परिबद्ध, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे में गाँव के डायग्राम बनाने हैं, सुसंगत क्षेत्र मिल गया। अब कोणीय बिंदु, तो नेक्स्ट स्टेप है कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु एक तो ये रहा ए 0,50, मतलब तीसरी स्टेप है, ये दूसरी स्टेप थी, ये पहली स्टेप है जो आप डायग्राम लेके चले, है ना। असमीकाओं को लेके चलो, असमीकाओं के डायग्राम, सुसंगत क्षेत्र। तीसरी स्टेप है कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु क्या है, आप मौखिक रूप से भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो हल करना पड़ेगा फिर दो रेखाओं को। एक तो ये आ गया, एक ये है देखो, और एक ये है, और एक ये है। तो वो तो क्या है 0,200, तो डी पता है 0,200। अब बी पता करना है। बी कैसे पता करें, तो मौखिक रूप से भी पता कर सकते हो, ध्यान से सुनो। y = 2x, यहाँ पुट करो, कितना हो गया 5x, तो 5x = 100, तो x = 20। तो ये हो गया b, क्या हो गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, रेखा y = 2x और x + 2y = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो वो हल कर लेना, या मैंने डायरेक्ट हल कर लिया 20, अच्छा ये तो आया भी तो था, यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया था तब 20,40, यह संतुष्ट भी कर रहा है। हाँ ये तो इसी पर आएगा, ग्राफ में वैसे दिख जाएगा ये 20,40 है ना। ये जो रेड वाला था ना अपन डायग्राम बना रहे थे, वो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 20,40। अब सी पता करो, सी क्या है, y = 2x, यहाँ पुट करो, है ना, y = 2x। सी क्या है वो लिख दो, y = 2x व
2x प्लस वाई बराबर 200 का प्रतिच्छेद बिंदु है। दोनों को हल करोगे, लेकिन मैं तो डायरेक्ट हल कर सकता हूँ और तुम भी डायरेक्ट हल करना सीखो। मतलब छोटी ऐसे सरल वाली समीकरणें हो तो डायरेक्ट हल कर लिया करो। 2x पुट करो 4x, तो 4x बराबर 200, तो x बराबर 50। ठीक है, ये तो 50 हो गया और y कितना आएगा, 100 आ जाएगा। डबल इसमें पुट कर लो ना, तो c कितना हो गया 100,50। बस अब आखिरी स्टेप, 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, x प्लस 2y। आखिरी स्टेप में मैंने क्या बोला था, आपको एक टेबल बनानी है, टेबल बनानी है। आखिरी स्टेप है ना, टेबल। तीसरे स्टेप का नाम कोणीय बिंदु। तो टेबल में एक तो कॉलम कोणीय बिंदु का होगा और एक उद्देश्य फलन का होगा। तो कोणीय बिंदु कौन कौन सा है वो पुट कर लेंगे। जैसे आ गया 0, b क्या है, c क्या है, d क्या है, वो सारे यहाँ पर पुट करो। d क्या है 0,200, 0,200 है ना। चलो d हो गया 0,200 और कोणीय जो उद्देश्य फलन में मान क्या है, x प्लस 2y है ना, और अधिकतम वाला है, तो इसे पुट करोगे और आंसर आ गया। तो ये हो गया 100, पुट करना आप, ये 20 और ये 40, ये भी 100 आ गया, और ये 200, 250 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। तो बताओ अधिकतम मान क्या है, 400। बस लिख दोगे यहाँ पर, ये मैक्सिमम मान है। अतः x बराबर 0, y बराबर 200 पर z मैक्स 400 प्राप्त हुआ। ये मैंने आज जो पढ़ा है ना, उसी पर आधारित है पूरी प्रश्नावली। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप क्या है, असमीकाओं के डायग्राम। दूसरी स्टेप क्या है, सुसंगत क्षेत्र। तीसरी स्टेप क्या है, कोणीय बिंदु। और चौथी स्टेप क्या है, टेबल बनानी है एक। पता है कौन सी टेबल आपको, तो ये है बस। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ट्राई करें। ये रही प्रश्नावली, होमवर्क, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।